खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ का चुनाव हुआ संपन्न। अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने किया पूर्वांचल प्रेस से बातचीत। पूर्व अध्यक्ष कौशल उपाध्याय पर भी लगाया बड़ा आरोप। खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ का अधिवेशन चुनाव उच्च अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुआ था, जिसके बाद बलिया की पहली युवा महिला अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। अध्यक्ष बनने के बाद आशा गोस्वामी ने अपने नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर कलेक्ट्रेट कर्मचारी विक्रम राम का भव्य विदाई सम्मान समारोह का आयोजन भी किया था। अभी कुछ दिन पहले आज नवागत अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने पूर्वांचल प्रेस की टीम से बातचीत की। बातचीत के दौरान अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने बताया कि उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ का अधिवेशन जिला अधिकारी के द्वारा डेट निर्धारित करके कराया गया था, जो पूरी तरह वैधानिक था। सारी प्रक्रिया जिला अधिकारी की देखरेख में उच्च अधिकारियों के द्वारा फॉलो किया गया। वहीं अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने पूर्व अध्यक्ष कौशल उपाध्याय पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा खुद ही माला पहनकर अपने आप को अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया था, जिसका कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने बाइकआउट किया था। अध्यक्ष आशा गोस्वामी ने कहा कि एक हारा हुआ व्यक्ति कभी भी दूसरे को जीतता हुआ नहीं देख सकता है। पूर्व अध्यक्ष कौशल उपाध्याय अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कहीं भी कभी भी उल जुलूल बयान दे रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, आशा गोस्वामी ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल बलिया कलेक्ट्रेट की नवागत अध्यक्ष है। अभी आपके द्वारा जो है एक कलेक्ट्रेट कर्मचारी का विदाई सम्मान समारोह भी किया गया था। क्या कहना चाहेंगी अपनी नई पारी को लेकर? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए यहाँ पे हमारे ऑफिस में, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ का अधिवेशन हमारे जिला अधिकारी द्वारा कराया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ें ये कि ये पूरी तरह वैधानिक था। इसकी इन्होंने जिलाधिकारी द्वारा डेट निर्गत किया गया, चुनाव अधिकारी उन्होंने अपॉइंट किया उन्होंने, और इस सारी प्रक्रिया उन्होंने सारी उनके देखरेख में जिलाधिकारी महोदय के हुए हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा सारी चीज़ों को इसको फॉलो किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ अधिवेशन पूरा संपन्न कराया गया उनके अलावा, ठीक है। मैं बलिया की पहली युवा महिला हूँ जिसने मैं कलेक्ट्रेट संघ की अध्यक्ष बनी, और मैंने अपना कार्यभार संभाला। और उसके बाद हमारे बीच के एक हमारे काफ़ी गार्जियन जैसे थे, उनकी फेयरवेल पार्टी हमारे यहाँ हुई, और हमने बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत किया, उनकी अच्छी सी विदाई की। क्योंकि ये कहा गया है कि जो नई कार्यकारिणी आती है तो सारी फेयरवेल पार्टीज वगैरह वही करती हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको सम्मान पूर्वक देते हुए, सम्मानित करते हुए उनको अच्छे से उनका सारे विदाई समारोह हम लोगों ने किया। अब हम देखा जा रहा है कि यहाँ पे अध्यक्ष में कलेक्ट्रेट में जो है दो जो है खंड में विभाजित हो गया है, एक आपका और दूसरा कौशल उपाध्याय जी का। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात आपको बता दूं राजेश जी कि यहाँ दो खंड तो है ही नहीं है, क्योंकि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और कौशल उपाध्याय जी द्वारा कोई चुनाव नहीं कराया गया। उन्होंने स्वतः खुद से माला पहन लिया, खुद को अपने मनोनीत कर लिया कि मैं अध्यक्ष हूँ, जिसको पूरे कलेक्ट्रेट के लोगों ने उसे बाइकआउट कर दिया पूरी तरह से। मैम कितने कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट परिसर में? हमारे यहाँ 102 समथिंग हैं, जिसमें से लमसम 80 होंगे जो जेंट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और 85 होंगे मे भी शायद, और उसके बाद 15-16 लेडीज़ें होंगी। हाँ मैम, जो वोटिंग हुआ उसकी क्या प्रक्रिया थी? बैलेट पेपर से किया गया था या सर्वसम्मति से ही? नहीं, उसकी एक सारी प्रक्रिया थी, उन्होंने सारी प्रक्रिया हम लोगों ने फॉलो किया। बैलेट पेपर से हुआ हमारा चुनाव, ठीक है, और ये हमारे अगेंस्ट कोई नहीं आया। हमारे जो चुनाव अधिकारी जो नामित किए गए थे उन्होंने बार बार कहा कि कोई और बैलेट पेपर भरना चाहता है अध्यक्ष के लिए, किसी ने नहीं आया, कोई अगेंस्ट में नहीं आया, तो मैं निर्विरोध हो गई। मैम महिला वोटर कितनी हैं? हाँ, हमारे यहाँ महिलाएं वोटर
आई थिंक 15-16 हैं। ओके, उनमें से कितने लोगों के द्वारा जो है आपको वोट किया गया? हाँ, देखिए ये तो बताना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ओपन तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कम से कम 9-10 लोग तो होंगे जो। मैम, पूर्व अध्यक्ष कौशल उपाध्याय जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप महिला है बट आपके साथ महिला कर्मचारी नहीं है। वो कौशल उपाध्याय जी क्या ये बताएंगे कि उनके साथ कितने पुरुष कर्मचारी हैं? अगर उनके साथ कोई भी रहता तो क्या वो चुनाव नहीं कराते? उन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया? वो बता दें कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया, जब सब लोगों ने कहा, मीटिंग में कहा गया कि आप चुनाव कराइए। उनके द्वारा चुनाव की घोषणा की गई, ना चुनाव में पार्टिसिपेट किया गया। उन खुद से ही माला पहन के खुद को कह दिया कि मैं अध्यक्ष हूँ, जो कि कोई भी अध्यक्ष उनको मानता नहीं है। और मेरे अध्यक्ष बनने की पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को फॉलो की गई है। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष है उन्होंने शुभकामनाएं दी, हमारे जिलाधिकारी ने शुभकामनाएं दी, मैं अपर जिलाधिकारी से भी मिली थी, सब लोगों ने इस चीज़ों को माना है। दैट्स इट। तो मैम, उनके द्वारा ऐसा क्यों मतलब किया जा रहा है? वो मैं क्यों नहीं मान रहे, वो गुट क्यों नहीं मान रहा आपको अध्यक्ष? देखिए, ये कहा गया है राजेश जी ना कि एक हारा हुआ व्यक्ति कभी किसी को जीतता हुआ नहीं देख सकता है। तो ये कौशल उपाध्याय की मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। वो उल जलूल बयान देते हैं, उल जलूल स्टेटमेंट देते हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे, गली कुचे में बैठ के स्टेटमेंट देंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। तो ये उनका अपना स्वभाव है। तो मीन्स मैं उस चीज़ों में उनके नेचर को तो बदल नहीं सकती हूँ। मैम, अभी आप अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपने कार्यकाल में करेंगी? पहली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे साथ जो भी महिलाएं हैं, सबकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी, सबसे बढ़ के मैं आगे रहूँगी, उनके लिए स्टैंड करूँगी। और देखिए, मेरी फैमिली में मीन्स मैं अपने कलेक्ट्रेट को अपनी फैमिली ही मानती हूँ। सब लोग अध्यक्ष हैं, हर सदस्य उसमें अध्यक्ष है, मैं उनके पीछे हूँ। अगर जब कोई समस्या आएगी तब मैं उनके आगे आऊँगी और उन्हें पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि उस समस्या का मैं समाधान करूँ। जिलाधिकारी से मैं मिलूँगी, बात करूँगी, इस चीज़ को उनके सामने रखूँगी।